Hello, dear students. Today's topic of our lecture is अवलेह कल्पना। इसके बारे में एलएक्यू तो मोस्टली पूछा नहीं जाता है। एमसीक्यू के लिए आ सकता है। अगर एलएक्यू के लिए आ गया तो अवलेह कल्पना एक्सप्लेन करके प्रश अवलेह या फिर कुष्मांड अवलेह कौन सा भी एक अवलेह डिटेल में वर्णन करो, ऐसा आ सकता है अगर आ गया तो अभी हम अवलेह कल्पना कल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अवलेह कल्पना? वाथादीनां पुनः पाकात घनत्वं सा रसक्रिया। तो अवलेहचे लय होतात, तन्मात्रा त्यात फलन देतात। इसका मतलब क्या है कि जिस चीज का भी हमें अवलेह या बनाना है तो उसका पहले से स्वाद बनाना है। तो स्वाद करने का है ऐसे जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं 15 पार्ट्स 8 पार्ट्स या 4 पार्ट्स ऑफ वाटर, और इसे हाफ रिड्यूस करो 1/4 रिड्यूस करो, आपके आपको जैसा चाहे वैसा रिड्यूस कर सकते हैं। वैसा स्वाद बनाने का है। और फिर क्या करने का है? उस स्वाद को मंदाग्नि पर फिर से बहुत ज्यादा देर तक पाक करने का है। जब हम बहुत ज्यादा देर तक स्वाद को पाक करते हैं ना, तो वो एकदम ऐसा सेमी सॉलिड नहीं, पूरा सॉलिड ही ऐसा हो जाता है। सेमी सॉलिड का मतलब ऐसा लेह होता है ना, लेह कैसा है, हम ऐसे चाट के खा सकते हैं, तो ऐसा आता है। लेह की मतलब चटनी जैसे खाते हैं ना हम, वैसे ही उस तरह से। तो उसे हम कहते हैं, वो कंसिस्टेंसी को हम कहते हैं कि वो लेयर कंसिस्टेंसी हो गई। और वो कंसिस्टेंसी को क्या कहते हैं कि घना पाक। वो जो पाक बनता है उसे क्या कहते हैं कि घना पाक। तो उसे ही घना पाक, ये कि सो अवले मतलब उसे ही अवलेह ही कहते हैं। जो लेह मतलब हम चाट कर खा सकते हैं ऐसा। तो ये ऐसा पाक बनाते हैं तो फाइनल कंसिस्टेंसी एक ही होती है, मतलब हम ऐसे उंगली से खा सकते हैं। तो ये हो गई। और ये क्या है कि तन मात्रा तक फलन मतलब इस श्लोक में उसके बारे में मात्रा के बारे में भी आया है। तो अवलेह कल्पना के नॉर्मल जो जनरली वो मात्रा जो ली जाती है उसके बारे में आया है। इसकी मात्रा एक पल होती है। अभी अवलेह कल्पना के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे प्रिपरेशन आए हैं। तो पहला जो है ये रसायन प्रिपरेशन। इसके बारे में जानने रखने वाली चीजें क्या क्या है कि ये एक्सप्लेन किया है भाव मिश्र ने इन ग्रंथ भाव प्रकाश। उनका ग्रंथ कौन सा है आपको पता है? भाव प्रकाश जनरली द्रव्य गुण का है, तो उसमें उन्होंने रसायन प्रिपेयर करने का विधि बताया है कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहले हमें क्या करना है कि दारू वगैरह बोल के एक ड्रग है, आपको पता होगा, यूज होता है। तो उसका ये को कुछ शुगर लेना है, और उसके उसमें 16 टाइम्स वाटर डालना है, और उसको 116 से रिड्यूस करना है। 116 से रिड्यूस करना है। एंड जब वो क्वाथ पूरा हो जाएगा तो जितनी क्वांटिटी का क्वाथ है उतनी क्वांटिटी का आजाद दुग्ध उसमें मिलाना है। आजाद दुग्ध बहुत उसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर ये नेत्र रोगों में आया है। जब क्लिनिकली आप देखते हो दारू हरिद्रा का ये रसायन का निर्माण यूज, तो वो मोस्टली तो जो नेत्रगत वगैरह वो जो रोग है उसमें आने वाला है। तो ये गोट मिल्क से इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू भी आता है कि वाटर का प्रिपरेशन के वाटर का प्रपोर्शन कितना होता है, और कौन सा दुग्ध यूज होता है, अगर दुग्ध महिष दुग्ध या वगैरह ऐसा, तो इसमें गोट मिल्क यूज होता है। एंड बाद में क्या करना है कि इसमें धीरे 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 मंदाग्नि में बर्ताव करना है। अब तो कंसिस्टेंसी लाइक घन, ये जो ये वाली कंसिस्टेंसी है ना, ये नीचे वाली, तो ऐसी कंसिस्टेंसी जब तक तो नहीं रहती तब तक इसका पास करना है। एंड आफ्टर पाक इसको ड्राई करना है। कुछ कुछ लोग इसकी बर्फी भी बनाते हैं, जब ड्राई हो जाता है पूरा सूख जाता है तो इसकी बर्फी भी कुछ कुछ लोग बना लेते हैं। एक ये हो गया पहला रसायन। दूसरा आया है गुरुजी घन निर्माण। गुरुजी घन निर्माण का विधि आप उसमें से पढ़ सकते हो। उसमें ध्यान रखने वाली चीजें कौन सी है? ये है कि 16 पार्ट्स ऑफ वाटर ऐड करना है। रिड्यूस रेट 1/4 मतलब 1/4 रिड्यूस करना है। और इसे यादव की त्रिकम ने संशमनी मति कहा है। और इसका रोगाधिकार क्या है? ऋतुवरग्न ऐसा। ये तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, ये 4 चीजें आप याद रख लो। ये 4 चीजें भी अगर आप लिखोगे संशमति गुरु के घने के बारे में तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर तो मुझे आपको पूछते हैं तो भी ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बात बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो तो आप मन से ऐसे ही लिखने ही वाले हैं। हाइलाइट्स क्या है कि ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताई है ये इसके हाइलाइट्स है, तो ये आपको बाय हार्ट याद करना है।
तो ये हो दारू हरिद्रा का है ना, ये है, ये दारू हरिद्रा है। और ये गुड मिल्क, ऐसा पिक्चर विजुअलाइज करके याद में रख सकते हो। रसायन निर्माण 16 पार्ट्स ऑफ वाटर डालना है, तो गुड मिल्क डालना है, ज्यादा इम्पोर्टेंट। रिलीज भी 116 से करना है, इम्पोर्टेंट है। अभी अवयव कल्पना की डेफिनेशन हो गई। दूसरा पार्ट क्या आता है उसमें अवयव कल्पना में, ये उसकी जो परीक्षा आई है अवयव की, जो सिद्धि लक्षण बताए, तो वो सिद्धि लक्षण आए। तो पहला है कि तंतुमत। तंतुमत्व में क्या है कि इसे बिंदु पाक परीक्षा भी कहते हैं। तो जब हम चाशनी बनाते हैं ना पाक के लिए, अभी गुलाब जामुन वगैरह आपने खाए होंगे तो घर में आपको पता है कि मम्मी चाशनी बनाती है। तो वो चाशनी 2 या 3 थ्रेड कंसिस्टेंसी की बनानी है इसके लिए, मतलब अवलेह कल्पना के लिए। तो वो बहुत ज्यादा ऐसी गाढ़ी गाढ़ी वगैरह हो जाए, तो उस कंसिस्टेंसी की चाशनी होनी चाहिए। मतलब जब हम वो चाशनी बॉटल में डालते हैं, तो वो उसका बिंदु तैयार होता है, मतलब ऐसे हाँ, उंगली से हम उसे उठा सकते हैं ऐसे, इतनी उसकी थिक कंसिस्टेंसी होती है। तो वो हो गया तंतु मत का, मतलब वो तंतु जैसा ऐसा तार थ्रेड लाइक कंसिस्टेंसी होती है ना, उसे ही तंतु मत होती है। दूसरा है जले निमंजन। मतलब ये जो हम पाक प्रिपेयर करते हैं, उसे अगर हम स्टेडी वाटर में डालेंगे तो वो पाक वाटर के ऊपर नहीं रहना चाहिए, वो शुड रिसाइड एट बॉटम ऑफ द वाटर। वो हो गया जले निमंजन। फिर तो रहता ही है पसरता, मतलब वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए जब हम अगर प्लेट में लेते हैं, तो वैसा वो लिक्विफाई होना नहीं चाहिए, या फिर ये थोड़ा सा फैलना नहीं चाहिए, एक ही जगह पर कंसिस्टेंटली रहना चाहिए। ये चौथा हो गया। तीसरा हो गया स्थिरत्व। चौथा है अंगुली मुद्रा। मतलब जो प्रिपेयर च्यवनप्राश है, इस पर हम अगर हमारी उंगली से दबाते हैं, तो हमारी जो उंगली के निशान है वो उससे गिर जाते हैं। मतलब उसकी उतनी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि वो हमारे उंगली के निशान उसमें दिखने चाहिए ऐसा। और ये हो गया अंगुली मुद्रा। बाद में है कि इष्ट जो हमारा चाहिए, हमारी रिक्वायर्ड है, गंध रस वर्ण। तो ये गंधत्व, वर्णत्व और रसत्व, ये 6 इसकी परीक्षा ही हो गई। अभी क्या है कि कुछ प्रक्षेप डालते हैं हम, उनमें से मोस्ट कॉमन जो है तेज पत्ता पिपली वगैरह तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, सीता, मतलब ये बड़ी शक्कर जो होती है, वो उसका प्रमाण आया है कि कितनी डालनी चाहिए। तो वो 4 टाइम्स डालनी चाहिए। गुड़ जो है तो वो 2 टाइम्स डालनी चाहिए। और ये स्वरस और उपवास जो है वो 4 टाइम्स डालना चाहिए। अभी ये प्रक्षेप द्रव्य डालने का टाइम कब है, जब वो पाक पूरा हो जाता है ना, कंप्लीट पूरा पाक हो जाता है, तो जब हम प्रक्षेप डालते हैं तब वो ये आप मतलब उसका वो अग्नि पर ये नहीं होना चाहिए, पतीला होता है ना वो गैस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, प्रक्षेप द्रव्य मोस्टली कौन से आते हैं, मोस्टली जो सुगंधित द्रव्य आते हैं, तेजपत्ता पिपली वंशलोचन ऐसे आते हैं ना, चातुर्जात ऐसा ऐसा ही आता है, एला वगैरह। तो वो क्या होते हैं कि उसमें वोलाटाइल ऑयल होते हैं। तो अगर आप अग्नि पर रख के उसमें डालोगे, अवलेह कल्पना अवलेह में डालोगे, तो उसका जो वो वीर्य वगैरह है और वो जो सुगंध है वो चला जाएगा। तो उसको नीचे पाक होने के बाद नीचे उतार कर उसके वो थोड़ा थोड़ा जब गर्म होता है तभी डालना है और प्रॉपर मिक्स कर लेना है। अब मधु उष्ण है ना, तो मधु उष्ण द्रव्य के साथ हम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो मधु कब डालना है, तो प्रॉपर कूलिंग, मतलब जब पूरा वो पाक जो पूरा ठंडा हो जाता है तब मधु मिक्स करना है। और ऐसा ही जनरली करते हैं लोग, और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मधु अगर वो गर्म इसमें डालते हैं तो वो वर्थ नहीं है। अभी मात्रा कितनी आई है अगले है कि एक पल, ये तो श्लोक में पता ही है, वो श्लोक आप पाठ कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि आसान है। और वो मतलब इतना ये भी नहीं है याद रखने के लिए, रह जाएगा याद में। अनुपान क्या है इसका कि मिल्क शुगर केन जूस और यूश, इसके साथ आप स्वतंत्र शौली अवलेह कल्पना का ले सकते हो। अभी जब प्रश्न को डिटेल में देखेंगे कि इसमें कैसा बनाते हैं। तो इसमें 5 स्टेप्स है। पहला पाठ प्रिपरेशन है, बाद में वो स्वेदन है, बाद में भर्जन है, और बाद में पाक प्रक्रिया निर्माण है, और ये प्रक्षेप द्रव्य का गालन है। अभी जनरली जो पाठ के लिए वगैरह जो द्रव्य है, उस द्रव्य की लिस्ट मैंने आपको नहीं दी है, क्योंकि वो तो आपको बुक में मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली तो दशमूल ही यूज करते हैं। दशमूल या फिर अष्टवर्ग, अष्टवर्ग में से 5 ऐसा कुछ तो भी आया है। वो ये उसका पूरा काढ़ा बनाते हैं, और उसमें
टोटल 500 अमलकी लेते हैं। अमलकी को वॉश करके उसकी कपड़े में पोटली बांधते हैं, और ये पोटली ऐसे काढ़े में रखते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा काढ़ा है। इसमें हमने ये आंवले की 3 पोटलियां रखी हुई है स्वेदन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ साइड बाय साइड काढ़ा भी बनेगा और साइड बाय साइड इसका स्वेदन भी हो जाएगा, और ऐसे ही करते हैं। ये पहली हो गई स्टेप बात प्रिपरेशन की। दूसरी है मर्दन। अभी ये जो हमने इसमें ये पोटली में अम्ल के रखे थे ना, तो ये जब पूरा पात प्रिपेयर हो जाता है, तो ये ऐसे मतलब ये ऐसे सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के हो जाते हैं। तो जब हम ऐसे हाथों से या बर्तन से कुछ इसे चाशनी, ये सीव है ना, ये थोड़ी सी ऐसी, तो ऐसे सरफेस पे घिसते हैं, तो इसमें से जो सॉफ्ट कंसिस्टेंसी वाला मावा है, इसे हम जो ब्रश बनाते हैं, तो वो निकलने में के लिए इजी होता है। इसमें बहुत ज्यादा थ्रेड होते हैं, और थ्रेड भी निकलने के लिए इजी जाता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसका मर्दन करना पड़ता है। तो ये हो गई सेकंड स्टेप मर्दन। अगर ये टिक्का आप याद रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पूरा येलोइश हुआ है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट में से का हुआ है, और इधर थोड़ा सा दिख रहा है ना ऐसा, तो ऐसा ही निकलता है बाद में। आगे की पिक्चर में है तो कैसा दिखता है वो। बाद में भर जाए, मतलब जब पूरा वो मावा निकाल कर हो गया, एक पूरे कढ़ाई में हमने ऐसा लेता है, ले लेते हैं, और दो ग्रिटर के साथ ऐसा भर्जन करते हैं। ये इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है। बाद में जब फाइनल कंसिस्टेंसी होती है ना, तो वो जो हमने घी डाला है, तो घी पूरा ऐसा निकलता है ऐसे बाजू में से, और यही कंसिस्टेंसी तक वो उसको फ्राई करना है। मतलब जब तक ये अब जो पाक है वो घी नहीं छोड़ता है, तब तक उसे वर्जन करते रहेंगे। अगर उससे पहले आप निकालते हो, तो वो मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं आती है अवने की, या फिर थोड़ा सा ऐसा क्या बोलते हैं अपक्व वगैरह वैसा वो लगता है। तो इस कंसिस्टेंसी तक, मतलब जब तक वो तैयार किया हुआ जो है वो घी छूटना चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पिक ली है। लकीली मेरे पास घी है, ये हमने ही बनाने वाला है डिपार्टमेंट में। तो ये ऐसा होना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। बाद में पाक करना, मतलब ये दूसरी स्टेप हो गई। पहली क्या हो गई, स्वाद निर्माण। दूसरी मर्दन। तीसरी भर्जन। और चौथी क्या हो गई, प्रक्षेप द्रव्य। चौथी पाक करना है। पाक करने के लिए क्या करते हैं, अ, शायद शारंगधर ने ही, शारंगधर जी ने ही बताया है कि जो हम स्वाद रिमेनिंग होता है ना, उसमें ही अगर चाशनी डालते हैं, खड़ी शक्कर डालते हैं, और उसकी ये बनाते हैं, पाक बनाते हैं, तो वैसा ही चलता है चलेगा। अगर ऐसा आपको नहीं करना है, तो आप प्लेन दूसरा वाटर लेके इसमें खड़ी शक्कर डाल के सेपरेट चाशनी बनाकर ये कर सकते हैं। और इसे बिंदु पाक तक बनाना चाहिए। जब पाक पूरा हो जाएगा, तो जो हम मावा है ना बनाए वाला, ये वाला वर्जित ये वाला, तो ये हम हाथों से उसमें डालते हैं। वो पूरा ऐसा मिक्स करते हैं कढ़ाई से। और जब पूरा मिक्स हो जाता है, बाद में उसमें प्रक्षेपण में डाला जाता है। वो भी गैस के नीचे उतार कर डालना। हम्म? और मधु शुड बी एडेड आफ्टर कंप्लीट कूलिंग है, तो मैंने आपको पहले वाली इसमें बताया है। तो फाइनल कंसिस्टेंसी कैसी कैसी होती है, तो ऐसी होती है, ठीक एकदम ऐसा। मतलब हम ऐसा उंगली से उठाकर चाट कर ऐसा खा सकते हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी का होता है। ये एक्चुअली वीडियो था, लेकिन इसमें प्ले नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैं तो सेपरेट भेजना आता है तो मैं देखती हूँ आपको बाद में। ये इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी होगी। अभी कुछ चीजें आई है जो ध्यान में रखनी है। अभी चरक संहिता जी ने चरक जी ने चरक चिकित्सा एक में, मतलब जो रसायनवादी करना अध्याय है उसमें चक्राशौल्य का वो वर्णन किया है ना, तो उसमें ये दो चीजें, ये दो जो लाइनें हैं कि क्षीणाक्षतानां वृद्धानां बालानां च अंगवर्धन, मतलब ये बालानां अंगवर्धन एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ऐसे रेड टिक करके आपको दिया है। और इसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो अस्य मात्रम प्रयोजित उपरोधति अन्नम, उपरोधि अन्नम भोजन, मतलब इसका अजीर्ण नहीं होना चाहिए ऐसा। मतलब अगर आप भोजन मतलब ये अगर सुबह जल्दी रसायन है ना, तो रसायन खाने मतलब सुबह जल्दी उठकर पेट साफ हो गया आपको कि तब लेना है। और जब तक पूरा वो पच नहीं जाता, ऐसे एकदम कड़क ऐसे दिखने लगती है, तब तक वो खाना का नहीं खाना है। और ये चमन ऋषि ने इसका पहले सेवन किया था, तो उनके
जो पुनर्यौवन प्राप्त हुआ था ऐसा कहते हैं। अ, तो ये च्यवन ऋषि ने इसका ये किया था, इसकी वजह से ये च्यवनप्राश भी कहते हैं। और इसे हम कुटी प्रादेशिक विधि से सेवन करना चाहिए ऐसा बोला है। और उससे पहले शरीर की शुद्धि मतलब वमन विरेचन वगैरह ये कर लेना चाहिए। तो ये चीजें याद में रखो, थिना शतानम बंधनम बालानाम जंगवर्धनम। और ये इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए, वाइवा में भी और पीजी का प्रिपरेशन आप आकर करते हैं तो ये पूछते हैं मुझसे। बाद में ये है कुष्मांडावल्य के बारे में भी। बाल्य वृद्धेश विद्यते और पूरे संधान वृक्ष गृहों बोलन, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बहुत खड़ूस वगैरह ऐसा एक्सटर्नल आता है तो ये भी पूछ सकते हैं, इसकी वजह से मैंने यहाँ को कट करके दिया हुआ है। बाद में ये हमारी होगी अवलय कल्पना। अवलय कल्पना के बारे में अगर एमसी ये बोल रहे ये तो ये रह गया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी कल्पना की। पंचविध कैसे कल्पना तो थी ही ना, तो अवलय कल्पना क्यों यूज किया आचार्यों ने। तो उन्होंने क्या खोजा कि ऐसा कौन सा मेडिसिन है क्या कि जो हम आहार के जैसा खा सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ मेडिसिन है क्या जो हम आहार की तरह ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वहां से ये अवलय कल्पना की निर्मित हुई। तो हमने क्या क्या देखा कि पहली डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद में ये रसायन वगैरह ये एसीक्यू के लिए अगर आया तो आप लिख सकते हो। जितना मैंने बताया है उतना भी अगर आपने लिखा तो भी हो जाएगा। ये गुरुजी घर का निर्माण। बाद में आती है इसकी परीक्षाएं। जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं एसीक्यू के लिए वो बहुत बार पूछी गई है। तो ये इसकी हो गई परीक्षाएं। ये पूरा इसकी पिक्चर्स नहीं है मेरे पास, अगर मिलते हैं तो मैं आपको दे दूंगी क्योंकि थी इसकी पिक्चर्स मेरे पास। देखती हूँ एक बार, अगर मिला तो आपको मैं सेंड कर दूंगी। ये हो गई परीक्षा ही इसकी। परीक्षा के बाद में क्या है कि जो प्रश्न है तो ये मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रक्षेप की, थीटा 4 टाइम्स, बूटा 2 टाइम्स, चौरस वगैरह ये 4 टाइम्स। ये बाय हार्ट आपको याद करना है। और प्रक्षेप का वो ऐड करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पाक गैस से नीचे लेकर भी डालना है उसमें। अवलेह की मात्रा कितनी है 1 पर। अनुपान कितना है मिल्क शुगर कैन जूस और यूज। बाद में च्यवनप्राश, ये एक बात प्रिपरेशन हो गया। इसके ड्रग्स की लिस्ट मैंने जानबूझ के नहीं दी है क्योंकि ये आपको बुक्स में वगैरह तो मिल जाएंगे। याद में क्या रखना है कि ऐसे ये पिक अगर आप याद रखोगे तो आपको इतना याद रह जाएगा कि ये काढ़ा है, काढ़े में ये पोटली है इसकी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटली उस काढ़े में है तो उसका रहना काढ़े में रहना बहुत जरूरी है। तो ये दूसरी स्टेप हो गई मर्दन। ये आपको इसमें ये पिक देख के समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल प्रोसीजर होती कैसी है। बाद में हो गई इसकी वर्जन, जब वो मावा पूरा निकालता है वो अमलकी से, तो उसकी हम वर्जन करते हैं। और कब तक वर्जन करना है, जब तक वो पूरा घी नहीं छोड़ देता तब तक। ये कैसे, अभी यहाँ देख ये पर आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा ऐसा लाइट शेड में दिख रहा है, लेकिन ये पूरा वर्जन होने के बाद ये थोड़ा सा डार्क शेड का हो गया है। और यहाँ पर वृत्त नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर वृत्त पूरा ऐसा निकल कर बाहर आ गया है। तो एक कंसिस्टेंसी तक वर्जन करना है। बाद में ये वंशलोचन का पाउडर है, इसे एडिशन करते हुए मैंने निकाला था। ऐसे ही बाकी पचयंत्र में डालते हैं और पूरा मिक्स करते हैं। बाद में सब कुछ हो जाने के बाद एकदम लास्ट में पूरा ठंडा हो जाने के बाद उसमें मधु डालते हैं। तो फाइनल कंसिस्टेंसी कैसी होती है, ऐसी होती है। और बाद में ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप आपको ये याद रखनी है कि क्या क्या आया है। दक्षिणा शीतानम दुग्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। और ये तस्य मात्रा ग्रहण देता हूँ, ये ऊपर उदय अन्न भोजन मतलब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए तो इसके बारे में डिटेली वर्णन यहाँ पर आया है। मतलब उसकी मात्रा से भोजन का उपरोधन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो गया कि जब ब्रश खा लिया और भूख ही नहीं लगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जब ब्रश खाने के बाद वो पूरा पच जाता है और भूख भी लगती है, अगर प्रॉपर वे से लिया है तो उस चीज का अजीर्ण नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। और बाद में ये कुष्मांड डाउले का भी आया है अभी। जब अगर एसीक्यू के लिए आता है तो क्या क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन याद नहीं रखती तो ये जो चार्ट है थ्री चार्ट, फ्लो डायग्राम है ना, ये ट्री डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह, तो ये भी आपने याद रखा है तो हो जाएगा। ये
ये जो श्लोक है वो मतलब इजी है, ध्यान में रख सकते हो तो रखो, नहीं तो ये पूरा ये जो फ्लो चार्ट है ऐसा लिखा तो चलेगा। पहली हो गई डेफिनेशन, बाद में आती है परीक्षा है। इस अ, अगर इसे क्यू के लिए आता है तो डेफिनेशन लिखने की, परीक्षा ही लिखने की, परीक्षा कौन सी तंतुमत्व। लेकिन इसमें क्या है कि 2 या 3 कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जननी निबंधन, स्थिरत्व, अंगुली मुद्रा, बंधोद्भव, वर्णोद्भव, रसोद्भव, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, प्रक्षेप की मात्रा, सीता 4 टाइम्स, घोड़ा 2 टाइम्स, फरस 4 टाइम्स। एंड मात्रा कितनी है, एकफल और अनुपान, ये भी हमें इसमें याद रखना है। और जो प्रश्न है कि ये जो 5 स्टेप है, मतलब 5 प्रिपरेशन, बाद में मर्दन, बाद में भर्जन, बाद में पाककरणम एंड प्रक्षेप द्रव्य एडिशन, बाद में ऐसी 5 हो जाती है। और ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये हो गई हमारी अवलेय कल्पना। तो अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तब तक के लिए चल यहाँ पर रुकते हैं अभी हम। थैंक यू।